फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी इंडूज की अपडेट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अस्थि की इकाई को क्या कहते हैं? केराटिन, ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रिन या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओस्टियोब्लास्ट। फ्रेंड्स, अस्थि की कोशिकाएं एक दूसरे से ओस्टिन नामक प्रोटीन द्वारा जुड़ी होती हैं और हमारे बोन के अंदर बोन मैरो होता है जिसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। इसीलिए हम बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा को ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पुष्प रंगीन क्यों होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, या प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, या क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। प्लास्टिड जिससे पौधों को रंग प्राप्त होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर और सभी रंग में पाया जाता है जिसके उपस्थिति के कारण पुष्प का रंग रंगीन होता है। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? ऊर्जा के कारण, स्थिति के कारण, आकार के कारण, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा के कारण। फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे शक्ति गृह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है और इसमें एनर्जी स्टोर होता है। और फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होता है। इसीलिए हम एटीपी को अर्थात एडेनो ट्राइफॉस्फेट को हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये विरासत के रूप में माता द्वारा पुत्रों को मिलता है, यह पिता द्वारा पुत्रों को नहीं मिलता। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जड़ें रंगहीन क्यों होती हैं? ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, या क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। फ्रेंड्स, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। और आपको बताते चलें, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अर्थात ऑडी लॉक होता है उसे संचय लॉक भी कहते हैं क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का संचय होता है। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा प्रश्न है, सबसे छोटे जीव का क्या नाम है? शैवाल, कवक या माइकोप्लाज्मा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा ज़्यादातर नम स्थानों पर पाया जाता है और माइकोप्लाज्मा के अध्ययन को माइकोप्लाज्मोलॉजी कहते हैं। ये 100 से 500 नैनोमीटर तक होते हैं। और आपको बता दें कि माइकोप्लाज्मा जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी होते हैं। 6 क्वेश्चन है, मल से दुर्गंध क्यों आता है? वसा की उपस्थिति के कारण, हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण, या अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण, या लिपिड की उपस्थिति के कारण? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण। फ्रेंड्स, मानव मल में स्केटल और इंडोल नामक अपचित अमीनो अम्ल होते हैं जिसकी उपस्थिति के कारण मल से दुर्गंध आता है। फ्रेंड्स, हमारा 7वां प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? न्यूरॉन, शुक्राणु, अंडाणु या रुधिर कोशिका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। फ्रेंड्स, जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे शरीर में एक से दूसरे हिस्से तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं अर्थात हमारे मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब तक होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, कोशिका का इंजीनियर किसे कहते हैं? राइबोसोम को, आरएनए को, डीएनए को, या गोल्गी को? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डीएनए को। हम डीएनए को कोशिका का इंजीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के सभी कार्यों का नियमन करता है। फ्रेंड्स, जो डीएनए होता है ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन युक्त क्षारक, तीसरा फास्फोरिक अम्ल। फ्रेंड्स, हमारा 9वां प्रश्न है, सबसे लंबी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय या थाइमस?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत प्रोटीन का संश्लेषण करता है और साथ ही यह पीत रस का निर्माण भी करता है। यकृत केवल कशेरुक प्राणियों में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा 10वां प्रश्न है, महिला में नॉर्मल ईएसआर दर कितना होता है? 0 से 20 तक, 0 से 10 तक, 15 से 30 तक या 0? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0 से 10 तक। इस ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह एक डेली रूटीन का टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में स्वेलिंग या इन्फेक्शन तो नहीं है।